समुद्र किनारे खेलते हुए एक छोटे लड़के को रेत में एक घोंसला मिला। उसमें 3 नन्हे चूजे थे और उनके माता पिता पास ही मरे पड़े थे। तीनों को बचाने के लिए लड़के ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी, उन्हें बड़े प्यार से उसमें रखा और सीने से लगाकर घर की ओर भागा। लेकिन सवाल था, ये नन्हे पंछी जिंदा कैसे रहेंगे? लड़के ने एक लकड़ी का डिब्बा ढूंढा, उसमें अखबार बिछाए, ऊपर सूखी घास रखी और इस तरह उनके लिए एक छोटा सा घर बना दिया। वे इतने छोटे थे कि पूरी मछली नहीं खा सकते थे। तब लड़के को एक तरकीब सूझी। उसने पिता के औजारों से मछली को बारीक पीस दिया, खुद भी गंध से सराबोर हो गया और ड्रॉपर से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें खिलाने लगा। हैरानी की बात, चूजों ने खाना शुरू कर दिया। लड़का खुशी से झूम उठा। जब पिता घर लौटे तो उन्हें अजीब सी गंध आई। लड़का उत्साह से उन्हें अंदर ले गया। 3 नन्हे पंछियों को देखकर पिता चौंक गए, लेकिन बेटे की लगन और खुशी देकर उन्होंने उसे रोका नहीं। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को इतना खुश बहुत समय बाद देखा था। उस रात लड़का बिस्तर पर नहीं सोया, वह उन्हीं के पास फर्श पर लेट गया ताकि वे सुरक्षित रहे। अगली सुबह उसकी मेहनत रंग लाई। तीनों चूजे जिंदा थे। बेटे की मदद के लिए पिता ने एक छोटा मिक्सर बना दिया ताकि मछली पीसना आसान हो सके। फिर भी दिन में 8 बार से ज्यादा उन्हें खिलाना पड़ता था। असल में ये समुद्री पक्षी थे, पेलिकन। धीरे धीरे वे बड़े होते गए। अब उनका आकार लगभग मुर्गी जितना हो चुका था, लेकिन उनकी भूख खत्म ही नहीं होती थी। रात में भी उठकर खाना मांगते। लड़के ने उनके नाम रख दिए, बड़ा, मंझला और छोटा। अब पिता भी रोज समुद्र में मछली पकड़ने जाने लगे ताकि तीनों का पेट भर सके। शुरुआत में 1 कप मछली काफी थी, फिर एक पूरी मछली, फिर 1 बाल्टी, फिर 2 बाल्टी, फिर भी कम पड़ जाता। वे दोनों मिलकर जितनी मछली हफ्ते में खाते, उससे ज्यादा ये तीनों एक दिन में खा जाते। लेकिन लड़का खुश था। वह उनके साथ समुद्र किनारे गेंद खेलता, उनसे बातें करता। वे उसके सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। पिता की हालत थोड़ी खराब थी। बाथरूम तक जाओ तो दरवाजे पर खड़े मिलते, जैसे कह रहे हो हमें मछली चाहिए। पिता मजाक में बोले, क्या थोड़ी सी प्राइवेसी भी ज्यादा मांग है? एक दिन वे उन्हें शहर ले